हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कि दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। ये एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपको रिलेशन बताना है। फोकस दूरी को आप स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हो, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हो। तो आपको बताना है कि इनमें रिलेशन क्या है। तो जो इनमें रिलेशन होता है वो ये होता है कि f इज इक्वल टू आर बाई 2, यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको किसका मान मिल जाएगा, फोकस दूरी का। तो अब हम क्या करेंगे, ये डेरिवेशन, ये जो फॉर्मूला है वो डिराइव करेंगे। तो देखिए इसके लिए मैं एक मिरर लेता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कौन सा मिरर है, तो देखो इसकी ऊपरी हुई सतह पर पॉलिश की हुई है और अंदर धसी हुई सतह परावर्तन का काम कर रही है। इसका मतलब ये कौन सा दर्पण हो गया, कॉनकेव मिरर। हिंदी में बोलो तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की डेफिनेशन क्या थी कि वह दर्पण जिसकी ऊपरी हुई सतह पर आप पॉलिश कर दो और अंदर धंसी हुई सतह परावर्तन का काम करे, तो वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। अब मैंने क्या किया, अब देखो आप जानते हो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, पोल, जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका जो सेंटर होता है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र। अब देखो, और पी और सी को मिलाने वाली रेखा को आप क्या बोलते हो, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण जब दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है वो क्या कहलाता है, फोकस। तो मैंने क्या किया कि एक पैरेलल रेज भेजी मुख्य अक्ष के, तो वो किससे गुजर गई, फोकस से। अब आप जानते हो कि कोई भी जो कर्व सरफेस होती है उसके सेंटर से अगर आप कोई भी रेखा खींचो उसकी परिधि पर, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी, वो उसके नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। तो मैंने क्या किया, यहां से एक रेखा खींच दी, तो ये रेखा किसकी तरह बिहेव करेगी, नॉर्मल की तरह। क्योंकि आप जानते हो कि सेंटर से परिधि पर खींची गई कोई भी रेखा किसकी तरह बिहेव करती है, नॉर्मल की तरह। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्मल। अब आप जानते हो आपने परावर्तन का दूसरा नियम पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कोई भी प्रकाश किरण नॉर्मल के साथ जितने कोण पर आपतित होती है परावर्तन के पश्चात वो उतने ही कोण पर क्या हो जाएगी, परावर्तित। अर्थात अगर मैं मान लूं कि यह जो रेखा है वो नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना रही है, अर्थात थीटा कोण पर आपतित हो रही है, तो बताओ ये परावर्तन के पश्चात कितने कोण पे जाएगी, थीटा ही कोण पर ये क्या हो जाएगी, परावर्तित। जितने कोण पर आपतित हुई उतने ही कोण पर क्या हो जाएगी, परावर्तित। तो अब मुझे बताओ, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि अगर कहीं भी जेड का निर्माण होता है तो ये एंगल थीटा हो तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। अर्थात अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, सेम। तो मुझे बताओ अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो देखो ये एक जेड बन रहा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा। उसी प्रकार अगर आप इसकी बात करो, दूसरे वाले की, इस बड़े और इस त्रिभुज की, तो यहां देखो टोटल एंगल थीटा प्लस थीटा कितना हो गया, 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 थीटा। तो देखो अगर कहीं इस प्रकार अगर यहाँ 2 थीटा लिखा हुआ है तो अल्टरनेट एंगल यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 थीटा। तो देखो पहले केस तो मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, तो देखो इस त्रिभुज में तो क्या लिखा हुआ है, केवल थीटा ही लिखा हुआ है। और इस त्रिभुज की अगर आप बात करो तो यहाँ कितना है, 2 थीटा। तो अगर ये थीटा और 2 थीटा समझ में आया आपको कि यहाँ अगर कहीं पे भी जेड बनता है तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो मैं एक बार इनको अलग अलग करके दिखा देता हूँ कि देखो पहले मैं ये त्रिभुज ले रहा हूँ तो यहाँ देखिए थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब दूसरी बार आप ये ले रहे हो तो यहाँ देखो 2 थीटा, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 2 थीटा। अब देखिए मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं एन। और आपको जब मैंने मिरर पढ़ाया था तो वहां मैंने बताया था कि जो आपके सिलेबस में है ना वो मिरर बहुत छोटे हैं। अगर मिरर बहुत छोटे हैं तो ये जो P और N के मध्य की डिस्टेंस है इसको आप नेग्लेक्ट मान सकते हो। तो इसको मैं नगण्य मानकर क्या छोड़ दूंगा, तो कहीं पे भी n आएगा तो मैं n की जगह क्या लिख दूंगा, P लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि यह डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए n आपको ये लगेगा कि P के ऊपर ही है। अब देखिए इसको डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं त्रिभुज CPM की। तो देखिए ये तो रहा आपका C, ये रहा आपका P और ये रहा M। मैंने क्या कहा था कि चाहे तो N हो चाहे P हो, तो P की जगह आप क्या लिख सकते हो, N, या N की जगह आप क्या लिख सकते हो, P, क्योंकि ये दोनों बिंदु बहुत पास पास स्थित है। इसलिए मैंने यहाँ पे CPM लिखा है, मैंने CMN नहीं लिखा। तो इसमें देखिए अगर मैं टेन थीटा अप्लाई करूं तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। तो अब देखिए ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में देखिए लंब का काम कौन कर रहा है, ये। तो ये क्या हो गया, PM। तो PM और इसका आधार कौन है, C से P, तो मैंने क्या लिख दिया, PC।
और आप जानते हो कि पोल से जो वक्रता के अंदर की दूरी होती है वो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल आर से। अब मैंने आपको कहा है कि मिरर बहुत छोटे हैं, तो जो ये एंगल होगा वो भी क्या होगा, बहुत छोटा। और अगर एंगल छोटा होता है तो आप जानते हो टेन थीटा किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, थीटा की तरह। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीएम अपॉन आर। इसको आप दे दो इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी प्रकार मैं दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं, पी एफ एम, ये सेकंड त्रिभुज है। तो इसमें आप देखो थीटा की जगह क्या है, 2 थीटा। तो टेन टू थीटा इज इक्वल टू लंब कितना है, पीएम अपॉन डिस्टेंस कितनी है, पी और एफ के मध्य की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी। ध्रुव और फोकस के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। तो पीएम अपॉन एफ। अब आपने क्या कहा कि मिरर बहुत छोटा है तो थीटा भी स्मॉल होगा, तो टेन टू थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 थीटा के। तो 2 थीटा इज इक्वल टू पीएम अपॉन एफ। अब देखिए इक्वेशन 1 व 2 से, तो मैं थीटा का मान 2 में रखूं तो 2 इंटू थीटा क्या है, पीएम अपॉन आर। एफ इज इक्वल टू पीएम अपॉन एफ। तो देखो पीएम से पीएम कैंसिल आउट, तो यहां से एफ का मान क्या आ गया, r/2। ये होता है दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो बस आपको ये दो ही चीजें इसमें ध्यान रखनी है। एक तो एंगल कि अगर अल्टरनेट एंगल ये थीटा है तो ये थीटा होगा, अगर ये 2 थीटा है तो कितना होगा, 2 थीटा होगा। फिर इसमें आपको दो त्रिभुज मानना है, एक तो सीपीएम मानना है और एक क्या मानना है, एफपीएम। दूसरी चीज आप ये ध्यान रखोगे कि यहाँ पे जो एन और पी को एक ही माना गया है, क्योंकि मिरर की साइज बहुत छोटी है तो इनकी जो डिस्टेंस है उनको हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो जहां पे भी एन आना चाहिए वहां पे मैंने क्या लिख दिया, पी। जैसे यहाँ पे कायदे से क्या होना चाहिए, सी एम एन, लेकिन मैंने क्या लिखा है, सी एम पी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति करो। इंग्लिश में बोला जाता है मिरर फॉर्मूला। तो देखिए फिर मैंने एक दर्पण बनाया, बताइए कौन सा दर्पण है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। कॉनकेव। क्यों है कॉनकेव, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दसी हुई सतह क्या कर रही है, परावर्तन का काम कर रही है। इसका जो मध्य बिंदु होता है वो पोल कहलाता है, और पोल और ये इसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता के अंदर। इन दोनों को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं ए बी, तो यहां से मैं पहली रेज भेज रहा हूं पैरेलल, और आपको पता है पैरेलल रेज हमेशा दर्पण से परावर्तन के पश्चात किससे गुजर जाती है, फोकस से। तो देखिए ये रेखा किससे पार हो रही है, फोकस से। और मैं दूसरी रेज क्या भेज रहा हूं, फोकस से। तो पहला रूल तो यही था कि मुख्य एक्स के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। और दूसरा नियम यह था कि फोकस से गुजरने वाली अगर कोई रेखा कोई किरण प्रकाश दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। तो देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो यहाँ पे हमने दो नियम अप्लाई किए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको त्रिभुजों के पेड़ बनाने हैं। पेड़ मतलब जोड़ा बनाना है, यानी दो दो त्रिभुजों का जोड़ा लेना है आपको, और उनको आपको सर्वांग सम प्रूव करना है। और एक चीज आप छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है कि अगर इस प्रकार का कोई केस हो, जैसे यहाँ देखो ये एंगल 90 और ये एंगल भी क्या है 90, और ये एंगल दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर ऐसा केस कहीं भी दिखे ना, तो जो ये साइड है, जैसे अगर मैं इस साइड को ए बी नाम दे दूं और इसको मान लो सी डी नाम दे दूं और ये ओ है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि ए बी अपॉन सी डी, यानी ये भुजा अपॉन ये भुजा इज इक्वल टू ये भुजा अपॉन ये भुजा, यानी ओ ए अपॉन ओ सी। तो ये आप याद रखना क्या है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है। अब ये सर्वांग सम कैसे है कि ये ए नियम से है। ए नियम का मतलब एंगल देखिए यहाँ ये एंगल 90 और यहाँ पे भी ये एंगल 90। दूसरा ये दोनों कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये ए नियम से क्या है, सर्वांग सम। और अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी जो साइड वाली भुजाओं का अनुपात है वो इन भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर। अर्थात ये भुजा अपॉन ये भुजा, ये भुजा अपॉन ये भुजा। तो अब आपको क्या करना है कि इस त्रिभुज जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इससे आपको क्या करना है, ऐसे त्रिभुजों के दो दो जोड़े लेने हैं और फिर आप ये नियम अप्लाई करोगे। तो देखिए आप, मैं यहाँ पे पहला जोड़ा ले रहा हूं त्रिभुज ए बी और एफ। तो ये रहा ए बी और एफ, ठीक है। अब इसी प्रकार मैं दूसरा जोड़ा ये भी तो ले सकता हूं पी एफ एन। कौन सा लिया पहला जोड़ा, ए बी एफ, और एक ले लिया पी एफ एन। क्या ये सर्वांग सम है? क्यों सर्वांग सम है, देखो ये एंगल कितना है 90, तो इसी प्रकार यहाँ जो ये पी वाला एंगल है कितना हो गया 90। तो मैंने क्या कहा था 90 90,
दूसरा, ये जो एंगल होगा और ये एंगल सेम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो ऐसा डायग्राम यहां बन रहा है क्या? अगर ये ऐसा डायग्राम यहां बन रहा है तो फिर आप ये नियम अप्लाई कर सकते हो। देखो बन रहा है ए बी एफ और साथ में कौन है, पी एफ एन। देखो सेम सिचुएशन है कि ये एक रेखा फिर ये एक विकेंड। तो अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ए बी अपॉन सी डी। तो मैं यहां पहले लिख देता हूं कि त्रिभुज ए बी एफ व पी एफ एन। तो ए बी एफ व पी एफ एन में देखो कोण ए इज इक्वल टू कोण पी। तो ये तो रहा आपका कोण ए और ये रहा कोण पी, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। दूसरी बात की कोण ए एफ बी, तो कोण ये रहा ए एफ बी और पी एफ एन। देखो दोनों क्या है, थीटा शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये दोनों क्या हो गए, सर्वांग कौन से नियम से, ए नियम से। और मैंने क्या कहा था कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग है तो आप ये नियम अप्लाई कर सकते हो कि ये भुजा अपॉन ये भुजा इज इक्वल टू ये भुजा अपॉन ये भुजा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ बी। तो मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया, एफ बी अपॉन ये भुजा। तो यहाँ पे क्या है, पी एन। तो मैंने क्या लिख दिया, पी एन इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ पी। यहाँ जो पॉइंट है वो लिखना है, यहाँ क्या था, ओ था। तो ओ ए या ए ओ अपॉन ओ सी। तो यहाँ ए एफ अपॉन एफ पी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए एफ अपॉन एफ पी। अब देखिए जो पी एन है उसकी हाइट क्या ए डेस बी डेस के बराबर है। तो क्या मैं पी एन को लिख सकता हूं ए डेस बी डेस। तो मैंने यहाँ पी एन की जगह क्या लिख दिया, ए डेस बी डेस। अब मुझे बताइए ए एफ, तो ये रहा आपका ए और ये रहा एफ। अब मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि एफ बी का मान है यू। यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है कि बिंब की ध्रुव से दूरी, किसकी, बिंब होता है उसकी जो ध्रुव से दूरी होती है उसको तो यू बोला जाता है। प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको वी बोला जाता है, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। तो अब मुझे बताइए, ये तो रहा आपका ध्रुव है और ये रहा बिंब, बिंब भाई ए बी, ये बिंब भी तो है। तो बिंब कहां रखा हुआ है, ए पर। तो यहां से लेकर ए से पी की बताओ दूरी यू नहीं हो गई क्या, हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि ध्रुव से जो बिंब की दूरी होती है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, यू से। उसी प्रकार ध्रुव प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, तो ये तो रहा ध्रुव है और ये रहा आपका प्रतिबिंब। कहां इमेज बन रही है, देखो यही तो बन रही है, दोनों रेज कहां मीट कर रही है, इस बिंदु पर। तो ये क्या हो गया, इमेज। तो ए डेस पी को मैं क्या लिख सकता हूं, वी। वी है क्या, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। उसी प्रकार पीएफ तो आप जानते हो, पीएफ क्या है कि फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी को आप स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी से रिप्रेजेंट करते हो। तो अब आपको क्या चाहिए, ए एफ यानी ये डिस्टेंस चाहिए। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एफ पी माइनस पी एफ कर दूं तो क्या ए एफ नहीं मिल जाएगा। तो एफ पी माइनस पी एफ पूरी डिस्टेंस में से ये घटाओगे तो आपको ये मिल जाएगी। तो एफ पी माइनस पी एफ, पी एफ आप जानते हो कितना है, एफ, एफ पी भी जानते हो कितना है, यू। तो यू माइनस एफ। तो मैंने यहाँ पे एफ पी की जगह क्या रख दिया, सॉरी ए एफ की जगह यू माइनस एफ और पी एफ की वैल्यू क्या है, एफ। तो ये था पहला जोड़ा। अब देखो इसमें एक और जोड़ा बन रहा है, देखो ध्यान से कौन सा जोड़ा बन रहा है, देखो ये त्रिभुज देखो आप, ये और ये। तो इसको 3 और इसको 4 बोल दो। तो देखो ये दोनों भी सर्वांग सम हो जाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पे भी ये भी नियम अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण और ये एंगल क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण। तो यही नियम लगाओ कि ये भुजा अपॉन ये भुजा। तो यहाँ देखो ये भुजा कौन सी है, पीएम। तो देखो पीएम अपॉन ए डेस बी डेस, ए डेस बी डेस इज इक्वल टू पीएफ अपॉन ए डेस एफ। तो पीएफ अपॉन ए डेस एफ। अब देखो जो पीएम है वो किसके बराबर है, एफ बी के। तो मैं यहां लिख दूंगा कि पीएम इज इक्वल टू एफ बी। तो एफ बी अपॉन ए डेस बी डेस और पीएफ का मान आप जानते हो, पीएफ क्या है, पोल से फोकस की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी अपॉन ए डेस बी डेस। अब आपको क्या, कौन सी डिस्टेंस चाहिए, ए एफ, सॉरी ए डेस एफ, ये दूरी चाहिए। तो देखो इसमें से अगर मैं ये घटा दूं तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी। तो ये क्या है, इमेज की डिस्टेंस, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, वी से। माइनस पी एफ क्या है, एफ। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एफ अपॉन वी माइनस एफ। तो देखिए आपको दो इक्वेशन मिल गई। पहली इक्वेशन क्या है, एफ बी अपॉन ए डेस बी डेस इज इक्वल टू यू माइनस एफ अपॉन एफ। और दूसरी इक्वेशन है एफ बी अपॉन ए डेस बी डेस इज इक्वल टू वी, सॉरी एफ अपॉन वी माइनस एफ। अब आप इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर दीजिए तो देखिए क्या मिलता है आपको।
देखो u माइनस एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू एफ अपॉन वी माइनस एफ, इनको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो u माइनस एफ इंटू वी माइनस एफ इज इक्वल टू क्या आ गया एफ स्क्वायर। अब इनको आप मल्टीप्लाई करो u v माइनस वी एफ माइनस यू एफ प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। देखिए एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट, तो यहां से यू वी इज इक्वल टू क्या आ गया वी एफ प्लस यू एफ। अब आप क्या करो यू वी एफ से डिवाइड कर दो, यू वी एफ से भाग देने पर तो देखो यू वी अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू वी एफ अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ। तो देखो यू एफ से यू एफ कैंसिल आउट, वी एफ से वी एफ कैंसिल आउट, यू वी से यू वी कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या आ गया वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका मिरर फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है कि वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन v। तो हमने आज दो फॉर्मूले डिराइव किए, पहला फॉर्मूला था f इज इक्वल टू r बाई टू और दूसरा क्या था वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन v। ये तो होता है फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध, और ये क्या होता है, ये होता है दर्पण सूत्र। आपके जो नोट्स है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।